नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, क्यों कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उसके नेता, एकनाथ शिंदे के कड़े तेवर किसका बढ़ा रहे हैं दर्द, कैसे पीएम मोदी ने राहुल और उद्धव की बढ़ाई मुश्किलें, और कैसे अजीत पवार के मंत्री बने फडणवीस सरकार के लिए मुसीबत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को उप राजधानी में लगा बड़ा झटका, पूर्व जिला अध्यक्ष राजू हरणे समर्थकों के साथ शिवसेना में हुए शामिल। कांग्रेस नेता सहसराम कोरोटे अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट में शामिल, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जहां नाना वहां कभी नहीं जाना। एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर किए सख्त, बोले मुझे हल्के में मत लेना। दिल्ली में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार में दिखी शानदार केमिस्ट्री, टेंशन में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। फडणवीस सरकार के गले की फांस बने अजीत पवार के मंत्री, महायुति पर बन रहा है चौतरफा दबाव। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को लग रहे झटकों की। उद्धव बाला साहब ठाकरे को नागपुर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राजू हरणे ने मशाल को छोड़ते हुए धनुष बाण थाम लिया है। रामटेक में आयोजित आभार सभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हरणे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी शिवसेना में शामिल हुए। इस दौरान एकनाथ शिंदे बोले कि ठाकरे और विरोधियों पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला। विधानसभा चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आने वाले निकाय चुनावों, बीएमसी चुनावों और परिषद सहित सभी निकाय चुनावों के पहले शिवसेना को मजबूत करने में लगे हैं। इसी के तहत राज्य में ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है, जहां दूसरे दलों को नेताओं को शिंदे गुट में शामिल किया जा रहा है। और इसी के तहत शुक्रवार को भी शिंदे नागपुर पहुंचे, जहां रामटेक में आयोजित आभार सभा में शामिल हुए। सभा के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू हरणे अपने समर्थकों के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। सम्मेलन के दौरान शिंदे ने उद्धव ठाकरे और विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। सैकड़ों की तादाद में यहां पर जो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता थे वो भी शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे नागपुर में उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। और खबरों में अब बात कांग्रेस को भी लग रहे झटकों की। कांग्रेस को राम राम करते हुए आम गांव के पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे अपने समर्थकों के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कोरोटो को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान बड़ी संख्या में कोरोटो के समर्थक सहित जो दूसरी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता थे वो भी शिवसेना की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा हमला भी बोला और कहा कि टिकट का दावेदार होने के बावजूद कांग्रेस ने टिकट काटकर सहसराम का अपमान किया, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने महायुति के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। देवरी में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन में पुरस्कार मिलने से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। इतना ही नहीं, बाला साहब के वक्त में स्थिति अलग थी, फिर पिछले कुछ सालों में ऐसी स्थिति आ गई है कि आप लड़ो, हम कपड़ों का ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों को जनता ने जगह दिखाते हुए अपनी राय दे दी है। इस दौरान उन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव का ठीकरा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर फोड़ा। यहाँ पर जो नेता कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि 2024 विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किया। उन्होंने एक नारा दिया था कि जहां नाना वहां नहीं जाना, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस में दूसरा नारा चल रहा है कि जहां नाना वहां कभी नहीं जाना। कोरोटे ने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि नाना पटोले चॉकलेटी बॉय नेता हैं, वो सिर्फ चॉकलेट परोसते हैं। नाना पटोले के साथ साथ राहुल गांधी पर भी कोरोटे ने जोरदार हमला बोला और अब वो शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एकनाथ शिंदे की। शिवसेना सुप्रीमो और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फुल पुष्पा मूड में हैं। अपने बॉस रहे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि बाघ की खाल पहनने से कोई भेड़िया बाघ नहीं बन जाता। उन्होंने विदर्भ के गोंदिया जिले के देवरी में एक पार्टी रैली में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, वो अब सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग शोले फिल्म के असरानी जैसी स्थिति में हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चुनौती देने के लिए आपकी कलाई में ताकत होनी चाहिए।
बाघ की खाल पहनने से कोई भेड़िया बाघ नहीं बन जाता। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना युवती लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार गए थे और अब वो आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भी हार जाएंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि सत्ता तो आती जाती रहती है, इसलिए पद भी आते जाते रहते हैं जो दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि प्यारी बहनों के प्यारे भाई के रूप में मिली पहचान सभी पदों में बढ़ी है। और इस बीच नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया है, जो अच्छे लोगों को पार्टी से बाहर कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा में जनता के पीछे धकेल दिया और हमेशा के लिए घर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि शिवसेना वह है जो बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों को आगे बढ़ाती है, इसलिए राज्य भर से दूसरे दलों के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से मतभेद की चर्चा के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी को भी उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का परोक्ष रूप से उल्लेख किया। यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया उसका जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि वो शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे और शिवसेना नेता दिवंगत आनंद दिघे के कार्यकर्ता रहे हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिरने का जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान दिया और कहा, 2022 में मैंने उन लोगों की गाड़ी पलट दी जिन्होंने मुझे हल्के में लिया था और हम एक नई सरकार लेकर आए जो लोगों के दिलों में बसी हुई है। डबल इंजन सरकार पूरी गति से चली और मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमने 232 सीटें जीती। मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इसे समझते हैं उनके लिए संकेत काफी है। मैं अपना काम जारी रखूंगा। शिंदे और फडणवीस दोनों ने इस बात से इनकार किया कि उनके बीच कोई मतभेद है। इस हफ्ते की शुरुआत में शिंदे ने कहा था कि उनके और फडणवीस के बीच कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रम से पता चल रहा था कि दोनों के बीच में तनाव है। तनाव की जो असल वजह है वो भी अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो 20 विधायक हैं उन पर एकनाथ शिंदे की नजर है, लेकिन फडणवीस की नजर भी उद्धव ठाकरे के 20 विधायकों की है। दोनों की कोशिश है कि इनमें से 20 विधायकों में से जो टूटते हैं उन्हें अपनी अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। फडणवीस जहां बीजेपी का विस्तार करना चाहते हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को मजबूत करने में जुटे हैं और उद्धव ठाकरे के 20 विधायकों को लेकर उन दोनों के बीच अनबन बनी हुई है। यानी उद्धव ठाकरे को जितना कमजोर दोनों करना चाहते हैं, उन दोनों का मंसूबा एक है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और उन्हें महाराष्ट्र की सियासत से दूर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो 20 विधायक हैं उन दोनों को कौन सी पार्टी में शामिल किया जाए, ऑपरेशन टाइगर भी चल रहा है, ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है, इसीलिए दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के लिए एक खास सम्मान दिखाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग काफी प्रभावित हुए। दोनों के हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना जो था वो चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने शरद पवार को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। पीएम ने आरएसएस के बारे में बात की और शरद पवार ने राम मंदिर का जिक्र किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। पीएम मोदी 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन के उद्घाटन पर पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीएम मोदी 84 साल के शरद पवार को बैठने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ पवार को आराम से बैठने में मदद की, बल्कि उन्हें पानी का ग्लास भी दिया। ये देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। बहुत लंबे वक्त के बाद मोदी ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आरएसएस के बारे में बात की। शरद पवार ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र किया। शरद पवार ने कहा कि जीडी माडगुलकर की मराठी में लिखी गई गीत रामायण, जिसे सुधीर फड़के ने गाया है, बहुत लोकप्रिय हुई। हालांकि दोनों नेता अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से हैं, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती साफ दिखाई दे रही थी। ये घटना कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में शरद पवार के एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के बाद हुई है, जिससे उनके सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी ने काफी नाराजगी जताई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया था कि इस कदम से मराठी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने डिप्टी सीएम को महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया था। पीएम मोदी का पवार को लेकर आदर भाव देखकर लोग हैरान हैं और खुश भी हैं। राजनीति में कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन ऐसे मौके बताते हैं कि नेताओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान बना रह सकता है। ये घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इससे राजनीति में एक सकारात्मक संदेश जाता है। भले ही विचारधाराएं अलग हों, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान
बनाए रखना जरूरी है। ये एकता और सद्भावना का प्रतीक है। आने वाले वक्त में ऐसे और भी उदाहरण देखने को मिलेंगे, यही उम्मीद है। लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है क्या शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए एनडीए में कोई जगह ढूंढ रहे हैं। खबरें ये भी है कि शरद पवार पाला भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये कयास लंबे वक्त से महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। खबरों के आखिर में बात अजित पवार की। बीड जिले के मसाजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और कृषि विभाग में घोटाले के आरोपों के कारण विवादों में घिरे राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे और कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। धनंजय के इस्तीफे के लिए लगातार जो दबाव है वो बढ़ रहा है। इस बीच भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रेरणा और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। अहिल्यानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान अन्ना ने किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्ना हजारे ने इनडायरेक्टली धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग करके सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकटे और धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल के किसी मंत्री पर आरोप लगता है तो उन्हें सबसे पहले नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह आपकी छवि को निखारता है, क्योंकि लोग हमें देखते हैं कि हमारा अनुकरण करते हैं। उन्होंने सरकार के मुखियाओं को नसीहत भरे लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। मंत्रियों का आचरण विचार शुद्ध होना चाहिए और प्रारंभ में ऐसी गलती हो जाए तो फिर ऐसी ही घटनाएं घटित होती हैं जिससे राज्य, समाज और देश को नुकसान होता है। अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार का विचार करना जरूरी है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।